हेलो स्टूडेंट्स, साइबर सिक्योरिटी के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ मालवेयर। तो आइए जान लेते हैं कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर एक ऐसा नाम है किसी प्रोग्राम का जिसको आप अलग अलग कैटेगरीज में शामिल करते हुए डिस्क्राइब कर सकते हैं। वायरस का भी इसमें मालवेयर कहा जा सकता है, रैंसमवेयर को भी मालवेयर कहा जा सकता है, स्पाईवेयर को भी मालवेयर किया जा सकता है, या फिर एडवेयर को भी मालवेयर कहा जा सकता है। तो सभी चीज़ें जो इस मालवेयर में इंक्लूडेड हैं, मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसका जो पूरा नाम है उसको हम कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसका अर्थ ये है कि साइबर अटैकर्स जो हैं अपनी तरफ से कुछ एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो आपके सिस्टम का किसी न किसी तरीके से नुकसान कर सकें। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए या नेटवर्क में अपनी एंट्री पाने के लिए या आपके सिस्टम में ज़बरदस्ती घुसने के लिए, आपके डेटा या सेंसिटिव डेटा को चुराने के पर्पज़ से उनकी तरफ से जिन मीडियम्स का यूज़ किया जाता है, जिन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, उनको हम मालवेयर कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि ये मालवेयर क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जितने भी हमारे सिस्टम रिसोर्सेज हैं उनकी जो फंक्शनैलिटी है उसको बाधित कर देते हैं। उसके सही ढंग से काम करने की जो प्रोसेसिंग है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको नॉर्मली इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे कि वो हमारे यूज़ के लायक नहीं रहेंगे। सपोज़ एग्जांपल के तौर पे अगर कहें कि कुछ मालवेयर ऐसे हैं जो अननेसेसरीली आपके सिस्टम पे फ़ोल्डर्स क्रिएट करते रहेंगे। तो फ़ोल्डर्स क्रिएट होने से क्या होगा, आपके सिस्टम की मेमोरी जो है वो फिल आउट हो जाएगी। तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई इम्पॉर्टेंट डेटा सेव करने की, तो आपका सिस्टम आपको एरर जनरेट करके कह देगा कि आपके पास सिस्टम्स नहीं है। यहाँ तक कि कुछ मालवेयर ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम की जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ही डिसेबल कर देते हैं। सपोज़ आपने फायरवॉल एक्टिवेट कर रखा है या एंटीवायरस एक्टिवेट कर रखा है, तो ये मालवेयर्स क्या करेंगे, आपके सिस्टम में जो अपडेट्स होने वाले हैं उन अपडेट्स को होने से रोक देते हैं और आपका सिस्टम जो है वो मालवेयर के अटैक के लिए प्रोन हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी बात आती है कि मालवेयर के अंदर जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है वो है बैकडोर की। विंडोज़ के अंदर नॉर्मली क्या होता है, अपडेट्स रिलीज़ किए जाते हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये अपडेट्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कहाँ से एंटर होते हैं और किस तरीके से वो अपनी पुरानी फाइलों को अपडेट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जिन इंजीनियर्स जिन्होंने विंडोज़ को बनाया है उन्होंने उसके अंदर पहले से ही कुछ बैकडोर्स रखे हुए हैं। उनके थ्रू क्या होता है, वो अपने अपडेट्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाते हैं और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लेटेस्ट अपडेट्स के साथ नए नए फीचर्स हमें अवेलेबल करवाता है यूज़ होने के लिए। इसी तरीके से बैकडोर क्रिएट करने के लिए नॉर्मली हैकर्स क्या करते हैं, आपके सिस्टम पर वायरस सेंड करते रहेंगे। विंडोज़ की तरह वो तो आपके अच्छे काम के लिए बैकडोर बनाया गया है, लेकिन हैकर्स क्या करेंगे, आपके सिस्टम में वायरस भेजने के लिए बैकडोर्स क्रिएट करेंगे और ये बैकडोर्स की हेल्प से वो वायरस जब आपके सिस्टम में आ जाएगा तो उनके पास भी एक रास्ता हो जाएगा आपके सिस्टम में एंटर होने का, और वो कभी भी आपके सिस्टम में एंटर हो सकते हैं उस बैकडोर के थ्रू और आपके सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि बॉटनेट्स क्या होते हैं। बॉटनेट्स भी एक्चुअल में हैकर्स द्वारा बनाया हुआ एक प्योरली कोडिंग बेस्ड एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, दूसरे बॉटनेट्स को कंट्रोल करता है। उसको हम बॉट मास्टर बोलते हैं। एक्चुअल में एक ऐसा प्रोग्राम है जो रोबोट की तरह काम करता है और नॉर्मली इसको वेबसाइट्स को क्रैश करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये बॉटनेट ऑपरेटर है जो क्या करता है, अपने सिस्टम से बॉटनेट जनरेट करता है, एक ऐसा मालवेयर या एक ऐसा वायरस बनाता है जो सिस्टम्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी न किसी फॉर्म में।
अब जिन पे ये इन्फेक्शन पैदा करेगा या जिन सिस्टम्स को ये इन्फेक्ट करेगा, ये बॉटनेट क्या कर सकता है, उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करके अपना कोई भी डेटा जो है सिस्टम से चुराने की कैपेबिलिटी बना सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बॉटनेट की वजह से जो हैकर्स होते हैं हमारे सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि आपको मालवेयर का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम और टॉपिक्स के ऊपर डीपली डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।